एजेकिएल का ग्रंथ अध्याय 47 पद संख्या 1 से 9 और 12। वह मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया। वहां मैंने देखा कि मंदिर की देहली के नीचे से पूर्व की ओर जल निकलकर बह रहा है, क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था। जल वेदी के दक्षिण में मंदिर के दक्षिण पार्श्व के नीचे से बह रहा था। वह मुझे उत्तरी फाटक से बाहर बाहर घुमाकर पूर्व के बाह्य फाटक तक ले गया। वहां मैंने देखा कि जल दक्षिण पार्श्व से टपक रहा है। उसने हाथ में पाप की डोरी लेकर पूर्व की ओर जाते हुए 1000 हाथ की दूरी नापी। तब उसने मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नापकर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी घुटनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नापकर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी कमर तक था। उसने फिर 1000 हाथ की दूरी नापी। अब मैं उस जलधारा को पार नहीं कर सकता था। पानी इतना बढ़ गया था कि तैरकर ही पार करना संभव था। वह जलधारा ऐसी थी कि उसे कोई पार नहीं कर सकता था। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, क्या तुमने इसे देखा? तब वह मुझे ले गया और बाद में उसने मुझे फिर जलधारा के किनारे पर पहुंचा दिया। वहां से लौटने पर मुझे जलधारा के दोनों तटों पर बहुत से पेड़ दिखाई पड़े। उसने मुझसे कहा, यह जल पूर्व की ओर बहकर अराबा घाटी तक पहुंचता और समुद्र में गिरता है। यह उस समुद्र के खारे पानी को मीठा बना देता है। यह नदी जहाँ कहीं गुजरती है, वहाँ पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहाँ बहुत सी मछलियाँ पाई जाएगी, क्योंकि वह जलधारा समुद्र का पानी मीठा कर देती है और जहाँ कहीं भी पहुँचती है जीवन प्रदान करती है। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़े उगेंगे। उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। संत योहन आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 16 तक। इसके कुछ समय बाद ईसा यहूदियों के किसी पर्व के अवसर पर यरूशलेम गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है। उसके 5 मंडप हैं। उनमें बहुत से रोगी, अंधे, लंगड़े और अर्धांग रोगी पड़े हुए थे। वे पानी के लहराने की राह देख रहे थे, क्योंकि प्रभु का दूत समय समय पर कुंड में उतरकर पानी हिला देता था। पानी के लहराने के बाद जो सबसे पहले कुंड में उतरता था, चाहे वह किसी भी रोग से पीड़ित क्यों न हो, अच्छा हो जाता था। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। ईसा ने उसे पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले उसमें कोई और उतर पड़ता है। ईसा ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वह विश्राम का दिन था, इसलिए यहूदियों ने उससे, जो अच्छा हो गया था,
कहा, आज विश्राम का दिन है, चारपाई उठाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे अच्छा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उन्होंने उससे पूछा, कौन है वह जिसने तुमसे कहा अपनी चारपाई उठाओ और चलो? चंगा किया हुआ मनुष्य नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह बहुत भीड़ थी और ईसा वहां से निकल गए थे। बाद में मंदिर में मिलने पर ईसा ने उससे कहा, देखो, तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों को बताया कि जिन्होंने मुझे चंगा किया है वह ईसा है। यहूदी ईसा को इसलिए सताते थे कि वे विश्राम के दिन ऐसे काम किया करते थे। आमीन।